हर हर महादेव। ज्योतिष शिक्षा केंद्र में सभी का स्वागत है। कल हमने विचार किया था कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। तो ग्रह उच्च और नीच के बीच हम इनका प्रभाव आज जानते हैं। यदि किसी की जन्मांक चक्र में सूर्य ग्रह नीच का विराजमान है तो सूर्य ग्रह मुख्य कारक ग्रहों का राजा माना जाता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला यदि कोई ग्रह है तो वह है सूर्य। यदि किसी की कुंडली में सूर्य नीच का हो जाए तो सबसे पहले तो वह पिता की संपत्ति प्राप्त कराने में बाधा कारक होता है। दूसरी बात, उसके पिता से बहुत ज़्यादा प्रीति नहीं रहती, उसके और उसके पिता के बीच में अपने आप दूरी बनने लगती है। और सबसे अशुभ प्रभाव सूर्य यदि नीच का है तो वह प्रभाव डालता है अपनी शिक्षा पर और गवर्नमेंट जॉब, राजकीय कार्य, राजनीति या जहाँ पर पद प्रतिष्ठा वाला कार्य होता है, ऐसे पद पर पहुँचने में सूर्य बार बार प्रयास करने पर भी असफलता प्रदान करता है। सूर्य एक ग्रह है जो ऊंचाइयों को जाने से रोकता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है तो, और जैसे व्यक्ति की हड्डियों से जो समस्या होती है वो भी सूर्य प्रदान करता है। यदि कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा नेता या कोई बड़ा व्यक्ति से आपको मिलना हो या इससे कोई काम करवाना हो तो भी सूर्य यदि नीच का बैठा है तो वह आपके जीवन में इस प्रकार की बाधाएं प्रदान करेगा। यदि कुंडली में सूर्य नीच का है तो वह व्यक्ति क्या करे जिससे वह इन समस्याओं से चल रहा है तो समस्याओं से उसको अच्छा फल मिल सके। तो किसी की कुंडली में यदि सूर्य ग्रह नीच का विराजमान है तो वह व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण की आराधना करे। सूर्य उदय से पहले उठे, भगवान को प्रणाम करे, स्नान करने के बाद में भगवान को जल दे, अर्घ्य प्रदान करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे भगवान सूर्य उस पर कृपा करेंगे और नीचत्व प्रभाव को नष्ट करेंगे। और यदि सूर्य उच्च का है तो क्या फल मिलता है? तो यदि किसी का सूर्य उच्च का है तो जिस स्तर का वह व्यक्ति है उसको उस स्तर का सबसे पहले तो मान सम्मान मिलता है, पिता का उसको अधिक सहयोग मिलता है। यदि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है तो सूर्य उच्च का होता है तो उसको शीघ्र सफलता प्रदान कर देता है। सूर्य यदि उच्च का है तो थोड़ा व्यक्ति को क्रोधी तो बनाता है परंतु उसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट के भर देता है। यदि किसी का सूर्य उच्च का है तो भगवान सूर्य की वो और आराधना कर ले तो उसको सफलता आसमान तक मिल सकती है। जिसका सूर्य उच्च का होगा, यदि वह राजनीति क्षेत्र में जाने का प्रयास करेगा तो राजनीति में भी उसको सफलता प्रदान होती है। शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी करेगा तब भी उसको सफलता मिलेगी। विशेष करके जो दंडनीय शासन अधिकारी है जैसे कि IAS, SP वगैरह, जो भी पुलिस के वरिष्ठ पद हैं जहाँ दंड व्यवस्था के लिए व्यक्ति प्रदान करता है, ऐसे पदों पर सूर्य उसके लिए प्रेरित करता है। डॉक्टरी फील्ड में यदि वो जाना चाहेगा तो हड्डी रोग विशेषज्ञ विशेष डॉक्टर व्यक्ति को बनाता है और सूर्य उच्च वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहता है। तो सूर्य यदि उच्च का है तो उसको और अच्छा प्रभाव करने के लिए उसको भगवान सूर्य की उसको भी आराधना करना चाहिए। इसलिए यदि किसी का सूर्य उच्च का है और नीच का है तो हम जान सकते हैं यदि किसी की कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा या नीच का बैठा तो उसका इस प्रकार से उसको फल मिलता है। यदि हम ज्योतिष सीख रहे हैं तो विशेष जानकारी है, अपने दिमाग में ये रखना है कि यदि किसी की कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है तो वह क्या फल प्रदान करेगा और नीच का बैठा है तो वह क्या फल प्रदान करेगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।